सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से विनती और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप अंत तक देखेंगे तभी आपको किसी चीज़ के बारे में पता लगेगा, वचन के बारे में पता लगेगा, उसकी गहराई के बारे में पता लगेगा। तो आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि समझने के लिए वो आपको साहस दे। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसे हम उड़ाऊ पुत्र के नाम से भी जानते हैं, और उसका आपको चैप्टर लूका रहे सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 से 13 आयत में बताया गया है। तो वहाँ पे लिखा है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, ठीक है। उसमें से जो छोटा वाला था उसने अपनी सारी संपत्ति जो थी वो उड़ा दी थी, गलत चीज़ों में, अपने ऐशो आराम में उड़ा दी थी। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण दे के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और हम क्या, परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश करेगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो लिखा है कि मेरे स्कूल का एक मशहूर छात्र एक रात्रि अपने मित्रों के साथ शराब पीने गया। जवान ने बहुत तेजी से कार चलाई, टकरा कर कार बुरी तरह से नष्ट हो गई और वह मर गया। इस प्रकार के फिजूल खर्ची लोगों के साथ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सालों साल और आए दिन होती रहती हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार लोगों के जीवनों में समय आने से पहले ही लोग चले जाते हैं, एक्सीडेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसी घटनाएं उनके साथ हो जाती है कि वो चले जाते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो जो भी उनके पास परमेश्वर ने उनको दिया है उसका वो गलत उपयोग करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए। तो इसी वजह से उनके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। तो लूका 15 अध्याय में जो वर्णन दिया गया है, वो जवान ने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया। हम उन 3 मिथ्या धारणाओं पर विचार करें जिसने उसे भटका दिया। और आज के समय में भी शैतान कई बार हम सब लोगों के लिए लालचों में लेके जाता है और भटका देता है और दूर भी कर देता है। कई बार अगर हम आत्मा में मजबूत ना हो तो हम दूर भी हो जाते हैं। उसने सोचा कि दूसरी तरफ की घास ज़्यादा हरी ताज़ा है। मैंने प्राय गाय को हरी भरी घास में खड़े होते हुए कांटेदार तारों से अपनी गर्दन को रगड़कर दूसरी तरफ की घास खाने की कोशिश करते देखा है। कई बार हमारे जीवन में भी जो चीज़ हमारे पास है उसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरी जगह देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि उसके पास ये अच्छा है, वो अच्छा है, और हम जो हमारे पास अच्छा है उसे हम नहीं देखते हैं। तो यही कारण है, और यही कारण उस उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ। उसे लगा कि हम अपने पिता के घर में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे, ऐशो आराम करेंगे और यहाँ से ज़्यादा हमारे अच्छा जीवन होगा और अच्छे हम ऐशो आराम करेंगे। कई बार हम लोगों को भी इस तरीके से लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये एक शैतान का षड्यंत्र है कि आपको अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरे की चीज़ों की ओर आकर्षित होना है। तो यहाँ पर ये गाय को जो घास के बारे में दिया गया है वो इसी बारे में दर्शाता है। खून जो है, मनुष्य के डीएनए में ही एक असंतोष है जो हमें संतुष्टि ढूंढने के लिए वहाँ ले जाती है। जहाँ संतुष्टि है ही नहीं, वह नवयुवक अपने माता पिता से काफ़ी दूर यह सोचकर चला गया अब वहाँ वह स्वतंत्र होकर जो मर्जी चाहे कर सकेगा। बहुत सारे लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्वतंत्रता आप चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान आपको मरवा रहा है। वह बिना किसी चीज़ के कुछ पाना चाहता था। उसने कहा, पिता मुझे दीजिए। उसने अपने पिता से जिद की कि जो भी मेरे हिस्से का है वो आप हमें दे दो। उसने अपने पैतृक धन में से अपना हिस्सा मांगा जिसको संभालने के योग्य वह नहीं था। बाइबल हमें परिश्रम की शान या गौरव के बारे में सिखाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम जिम्मेदार हो और लाभप्रद हो। बड़े दुख की बात है कि बहुत से लोग जौक के समान अपने भरण पोषण के लिए दूसरों को चूसते रहते हैं
बहुत लोग सोचते हैं कि संसार उनका कर्जदार है। बहुत से लोग दूसरों से झूठ बोल के पैसे ऐंठते हैं और मतलब अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं वो सोचते हैं। दूसरे का चाहे कुछ भी हो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपना फ़ायदा सोचते हैं और वो सोचते हैं कि संसार जो है वो उनका कर्जदार है। वह नवयुवक भूल गया कि निम्न स्तर के जीवन को जीने का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। बाइबल हमें सिखाती है, मनुष्य जो बोता है वो ही काटता है। प्रभु की स्तुति हो कि उस नवयुवक ने पश्चाताप किया और प्रेमी और क्षमा करने वाले पिता के पास आ गया। क्या ये सारी चीज़ें हम संसार में कर चुके हैं? क्या हम सारी जो चीज़ें हैं वो आप गवा चुके हैं? मेरे प्रियो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आप संसार में भटक लिए अपनी बुद्धि को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, अपने हुनर को लेकर, तो मेरे प्रियो ये आपके पास मौका है कि आप प्रभु के पास आएँ और उससे अपने गलतियों की क्षमा मांगें। तो परमेश्वर आपको क्षमादान देगा और वो अपने राज्य का वारिस ठहरा देगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष मिले और सबको जय मसीह की।